Hello student, welcome to our online classes, class 7th। बच्चों, हमारा रेसिटेशन का टर्न है और रेसिटेशन में हमने आप लोगों को रेसिटेशन सेकेंड टर्म का कंप्लीट करवा दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन में हम आज हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो है चैप्टर नंबर 7, ताई। आप लोग जानते हैं कि ताई किसे कहते हैं? जो पिता के बड़े भाई की वाइफ होती हैं, पत्नी होती हैं, उनको ताई कहा जाता है और पिता के बड़े भाई को ताऊ कहा जाता है। तो ये कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जिसमें दो भाई रहते हैं। बड़े भाई की कोई संतान नहीं होती है और छोटे भाई के पास एक लड़का और एक लड़की रहते हैं। तो भाई जो होता है वो अपने छोटे भाई के बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। उनके पास संतान ना होने का कोई बहुत अफसोस नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने भाई के ही बच्चों को अपना बच्चा मानते हैं, अपनी ही संतान मानते हैं। लेकिन जो उनकी वाइफ होती हैं उन्हें वो खालीपन अखरता रहता है, खलता रहता है। उन बच्चों से वो प्यार तो करना चाहती हैं, लेकिन वो कर नहीं पाती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ चलता रहता है कि उनके पास कोई संतान नहीं है। उनके पति उनको काफ़ी समझाते हैं कि ईश्वर ने नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, जो है हमारे पास हम उसी में खुश रहें। लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाती हैं। वो कहती हैं कि मेरा मन इस चीज़ के लिए गवाही नहीं देता है कि मैं दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझूं। उनके मन में ऐसी भावनाएं चलती रहती हैं। इस कहानी के बीच में कई बार दोनों पति पत्नी के बीच में काफ़ी नोक झोंक होती है, बच्चों को लेकर के काफ़ी नोक झोंक होती है, झड़प हो जाती है, बच्चों को वो झिटक देती हैं, दूर हटा देती हैं अपने आप से। और बच्चे भी जितना अपने ताऊ से प्यार करते हैं उतना शायद ताई से नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एक दिन की घटना रहती है कि ठंड का टाइम रहता है और सब अपनी छतों पे पतंग उड़ा रहे होते हैं। तो वो दोनों बच्चे भी छत पे खेलते रहते हैं और ये जो ताई हैं, इनका नाम रामेश्वरी रहता है, ये भी छत पे जाती हैं और वहाँ पे वो उन बच्चों को खेलते हुए देखती रहती हैं। बच्चे आकाश में रंग बिरंगी पतंग को उड़ते हुए देखते हैं तो उनका मन अंदर से बहुत ही ललायित होता है, ललचाता है और वो सोचते हैं कि काश कोई पतंग ऐसे उड़ के आती और मेरी छत पे गिर जाती और मैं उसे ले लेता। इसी बीच में वो अपनी ताई से भी कहता है कि ताई मुझे पतंग मंगा दो, मुझे पतंग चाहिए। तो ताई उसको झिटक देती है, कहती हैं जाओ अपने ताऊ से कहो, क्योंकि तुम अपने ताऊ से ज़्यादा प्यार करते हो। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इतने में ही एक पतंग किसी की कट के उड़ के आती है और उनकी छत के पे वो गिरने ही वाली होती है कि वो उड़ते उड़ते थोड़ा आंगन के साइड में चली जाती है। उनकी ताई वहीं बगल में ही खड़ी रहती हैं। वो बच्चा वो छत से पतंग लेने की कोशिश करता है और उसका पैर फिसल जाता है और पैर फिसल जाता है, वो छज्जे पे छज्जा पकड़ के वो लटक जाता है और वो वहां से चिल्लाता है ताई मुझे बचा लो, ताई मुझे बचा लो। और वो मतलब ये सोचने में उनका समय चला जाता है कि मैं इसको बचाऊं या ना बचाऊं, और जब तक वो कोशिश करती हैं उसे बचाने की तब तक बच्चे का हाथ छज्जे से छूट जाता है और वो नीचे धड़ाम से आंगन में गिर जाता है। वो ये चीज़ें देख के इतने सदमे में आ जाती हैं कि वो वहीं पे बेहोश हो जाती हैं। कई दिनों तक वो उसी बेहोशी के आलम में बुखार में पड़ी रहती हैं। जब उनको होश आता है तो वो सिर्फ उसी बच्चे को पूछती हैं कि बच्चा कहाँ है, बच्चा कैसा है। तो उन्हें बताया जाता है कि बच्चा ठीक है, थोड़ा सा उसके पैर में चोट लगी है, मतलब पैर में दिक्कत है और 4-6-10 दिन में वो बहुत अच्छे से चलने फिरने लगेगा, उसको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो उस चीज़ को मानती नहीं है। तो कहती हैं कि नहीं, बच्चे को मेरे पास ले आओ, मैं बच्चे को देखना चाहती हूँ।
पर चलाया जाता है वो उसको देखती हैं और उसे अपने गले से लगा लेती हैं। धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाती हैं, बच्चा भी ठीक हो जाता है, परिवार बहुत ही खुश होकर रहने लगता है। तो चैप्टर की जो समरी थी ये यही है। हम चैप्टर रीड कर रहे हैं, आप लोग घर पे भी इसको पढ़िएगा। ताऊ जी मेरी रेलगाड़ी ला दोगे, कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबूराम जी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूम कर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी? बालक बोला, उसमें बैठकर बलिदूल जाएंगे, हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे। बाबूजी को नहीं ले जाएंगे, हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। बाबू और किसे ले जाएगा? बालक दम भरकर सोचकर बोला, बस और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामदास की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी इस समय कुछ चिढ़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उनके मुख का यह भाव अच्छा न लगा, अतएव वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक, ताई हमें प्यार नहीं करती। बाबू, जो प्यार करें तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई का भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वह प्यार करेंगी, इससे बालक मौन रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता क्यों नहीं? ताई प्यार करें तो रेल पर बिठाकर ले जाएगा। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं बोला। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो इसे प्यार कर लो, यह तुम्हें भी ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की चुहलबाजी अच्छी न लगी। वह सुनकर कर बोली, तुम ही रेल पर बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बिठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठाएगा। क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। बाबू साहब ने उसे गोद में उठा लिया, चुमकार कर चुप किया और तत्पश्चात उसे कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजीदास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को धकेल दिया, जो उसको चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह लटकाकर बोली, लग जाती तो अच्छा होता। क्यों, मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे, आपने तो उसे ऊपर से डाला था, और अब आप ही ऐसी बातें करते हैं। बाबू साहब कुड़कर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं। रामेश्वरी, और नहीं तो किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे और किसी का सुख दुख सूझता ही नहीं। ना जाने कब किसका जी कैसा होता है, तुम्हें इन बातों की कुछ परवाह भी नहीं है। अपनी चुहल से काम है। बाबू साहब, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय ना जाने किस भांति का बना हुआ है। रामेश्वरी, तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता भी है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराये धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि दोनों के बीच में काफी नोकझोंक हो जाती है, कहासुनी हो जाती है, तो ये वही चीजें हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक का है, और आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग इस चैप्टर की जो समरी मैंने आप लोगों को बताई हुई है उसकी समरी आप लोग अपनी कॉपी में राइट करेंगे। ओके, थैंक यू।